आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे विज्ञान वर्ग 6 के सजीव एवं उनके परिवेश के संबंध में। बच्चों, कैसे आप सभी अच्छे होंगे। और कई बार आप लोग घूमने जाते हैं, बाहर कहीं घूमने जाते हैं, कई तरह के आप जीव जंतु बाहर जब जाते हैं वहां के हिसाब से जीव जंतु को देखते हैं। पेड़ पौधे वहां उस परिवेश में अलग ढंग के आपको दिखाई देते हैं। आप रेगिस्तान की ओर अगर मरुस्थल में घूमने जाते हैं, राजस्थान चले जाएं, आपको वहां ऊंट नजर आने लगेंगे। आप किसी समुद्री जगह पे चले जाएं, आपको वहां पे बड़ी बड़ी मछलियां, जल में रहने वाले जीव, केकड़ा, ये सब नजर आने लगेंगे। तो जैसा परिवेश होता है, जैसी जगह होती है, चाहे वो ठंडा प्रदेश है, आप ठंडे स्थानों पे जाएंगे, आप बर्फीली जगहों पे रहने वाले जीव, पोलर बियर, पेंगुइन, ये सब आपको वहां पे नजर आने लगेंगे, जो कि हमारे जो परिवेश है जहां हम रहते हैं वहां वो नजर नहीं आते हैं। तो परिवेश के हिसाब से सभी जीवों में वो संरचना प्राप्त है, जिसके कारण वो उस स्थान पर निवास कर पाते हैं। उनके शरीर की रचना ऐसी होती है कि उनका जीवन उस स्थान पे चल पाता है। तो अलग अलग परिवेश के हिसाब से आइए दो अलग अलग परिवेश से हम जंतुओं को लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सजीवों का जो परिवेश है वो किस तरह से उनके शारीरिक संरचना पे निर्भर करता है। परिवेश दो यहाँ पे हम ले रहे हैं, एक रेगिस्तान का परिवेश, मरुस्थल का परिवेश, और एक समुद्र का परिवेश जहां सिर्फ पानी होता है और पानी में रहने वाले जीव। तो रेगिस्तान में रहने वाले जीव कौन सा है? ऊंट का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, और समुद्र में रहने वाले जीव के रूप में हम मछली का उदाहरण ले सकते हैं। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ऊंट रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलित है और मछली जल में रहने के लिए उसकी संरचना अनुकूलित है। इस अध्याय में हम लोग सजीवों के परिवेश के बारे में अध्ययन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार सजीवों को उनके परिवेश में के हिसाब से उनके अंग तंत्र बने हुए हैं और वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। बच्चों, ये ऊंट जैसा आप जान रहे हैं, ये रेगिस्तान में रहता है। जहां रेगिस्तान कैसा होता है, वहां पानी की मात्रा बहुत कम होती है, दूर दूर तक कहीं भी हरियाली नहीं होती है और बालू ही बालू हर जगह पे होता है, और ऊंट को चलना पड़ता है बालू के ऊपर पे। तो सबसे पहले ऊंट के पांव की खासियत है कि ऊंट के पांव गद्देदार होते हैं, ताकि वो जब बालू पर चले तो उसके पांव बालू पे धंसे नहीं और वो आराम से चल सके। ऊंट कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। उसके पास ये क्षमता होती है कि वो बिना पानी पिए, क्योंकि ऊंट को पसीना कम आता है, उसके शरीर से पानी का ह्रास कम होता है, जिसके वजह से वो कई दिनों तक रह सकता है बिना पानी के भी। अब आइए देखते हैं मछलियों का शरीर किस तरह से होता है और वो कैसे पानी में अपना जीवन यापन करते हैं। मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है, उसके शरीर में शल्क होते हैं और उसके शरीर चिकना होता है, जिसके वजह से उसको जल में गति प्रदान करता है। वो मछलियों के गलफड़े होते हैं, जिससे कि वो जल में जो ऑक्सीजन है उसको वो ले सकता है। आप अगर जल में जाएं तो डूब जाएंगे। इसके शरीर में ये देखिए, इसके जो पीछे पूंछ होती है, ये इसे दिशा परिवर्तन के लिए जब जल में इसको कहीं मुड़ना होता है तो इस भाग से ये मुड़ जाती है आसानी से। इस तरह से मछली की जो संरचना है आप देख रहे हैं, ये धारा रेखीय है और इसके शरीर में वो सभी संरचनाएं प्राप्त है जो जल में रहने के लिए जरूरी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मछली जल में रहने के लिए अनुकूलित है। वो समुद्र, जल या जैसे परिवेश में रहने के लिए उसके अंग में खासियत है और विशेषताएं हैं। अनुकूलन जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, अनुकूलन कहते हैं। विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। आवास
सजीव जिस परिवेश में रहता है उसे उस सजीव का आवास कहते हैं। जैसे एक मेढक का आवास है एक तालाब, कोई पेड़ किसी बंदर का आवास हो सकता है। आवास के प्रकार। आवास के दो प्रकार होते हैं। स्थलीय आवास, जमीन पर उपस्थित आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। स्थलीय आवास के कई प्रकार होते हैं, जैसे वन, घास स्थल, तटीय आवास, पर्वत, मरुस्थल आदि। जलीय आवास, जल में उपस्थित आवास को जलीय आवास कहते हैं। समुद्र, नदी, तालाब। आवास के घटक। आवास के दो मुख्य घटक होते हैं, जैव और अजैव घटक। जैव घटक किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं। अजैव घटक चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसे अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। अजैव घटक से सजीवों को जिंदा रहने के लिए जरूरी पदार्थ और उचित परिस्थिति मिलती है। जैसे पौधे को खड़ा होने के लिए मिट्टी की जरूरत होती है। कुछ स्थलीय आवास। मरुस्थल। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वह भूमि के अंदर गहरे बिल में रहते। मरुस्थलीय पादपों की जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक जाती है ताकि बहुत गहराई से जल ले सके। इनमें से कुछ पादपों की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है और जल संरक्षण में मदद मिलती है। कुछ पौधों के तने स्थानांतरित होकर पत्ती जैसे संरचना बनाते हैं। जैसे तने स्पंज की तरह फूले होते हैं। इन पर मोम की परत होती है। स्पंज जैसी परत में पानी जमा रहता है। मोम की परत से वाष्पीकरण कम होता है। पर्वतीय आवास। पर्वतीय क्षेत्र अक्सर ठंडे होते हैं और वहाँ जाड़े में बर्फ भी गिरती है। पर्वतीय आवास के पेड़ शंकु के आकार के होते हैं। इन पेड़ों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। सुई के आकार के कारण इन पत्तियों में बर्फ नहीं टिकती और इसीलिए इन्हें कोई नुकसान नहीं होता। पर्वतीय आवास में रहने वाले जंतुओं के शरीर पर घने रोए होते हैं। जैसे जाड़े में भी उनके शरीर गर्म होता है। इन जंतुओं के शरीर में चर्बी की एक मोटी परत रहती है जो जाड़े से बचाव करती है। पहाड़ी बकरे के खुर बहुत मजबूत होते हैं, जिसकी सहायता से वो लंबी ढलान पर भी आराम से चढ़ सकता है। घास स्थल। घास स्थल और जंगल में कई जंतु रहते हैं। जैसे ऐसे आवास में जलवायु गर्म होती है और प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध रहता है, लेकिन सघन आबादी के कारण ऐसे आवास में भोजन और अन्य संसाधन के लिए बड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। शेर। शेर एक जबरदस्त शिकारी होता है। इसकी मांसपेशियां ताकतवर होती हैं। शेर अपने पैने नखों से किसी भी शिकार को मार गिराता है। दौड़ते समय शेर अपने नखों को अंदर खींच लेता है, इसीलिए कोई आवाज़ किए बिना दौड़ता या चलता है। शेर का शरीर पीलापन लिए भूरे रंग का होता है, जो सूखी घास और पत्थरों के रंग से मेल खाता है। इसीलिए वह अपने शिकार को आसानी से नज़र नहीं आता और शेर की आंखें सिर पर होती है, जिससे वो बहुत दूर तक देख सकता है। हिरन। हिरन बहुत तेज दौड़ता है और फुर्ती से दौड़कर अपनी जान बचा लेता है। हिरन की सुनने की शक्ति प्रबल होती है, जिससे कि वह आने वाले खतरे को भांप लेता है। हिरन की आंखें सिर के बगल में होती हैं, इसीलिए वह अपने पीछे आने वाले शिकारी को भी देख सकता है। शेर, हिरन तथा अन्य जंतुओं एवं पौधों में बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। कुछ जलीय आवास। समुद्र, नदी एवं तालाब। मछली अपने धारा रेखीय शरीर के कारण आसानी से पानी में तैर लेती है। यह अपने गिल से पानी में विलेय ऑक्सीजन को ले लेती है। ऑक्टोपस का शरीर धारा रेखीय नहीं होता है, लेकिन यह अपने शरीर को किसी भी आकार का बना सकता है। ऑक्टोपस अपने शरीर का रंग आसपास के माहौल के अनुरूप कर लेता है, जिससे इसे छिपने में मदद मिलती है। अपने दुश्मन से पीछा छुड़ाने के लिए यह स्याही जैसा द्रव छोड़ता है। मेढक के पैर लंबे होते हैं, जिसकी मदद से वह जमीन पर कूद लेता है, और पिछले पैरों की अंगुलियों के बीच झिल्ली होती है, जिसकी मदद से वह तैर लेता है। मेढक अपनी चिपचिपी जीभ से शिकार करता है। जलीय पादप। जलीय पादप 3 प्रकार के होते हैं। कुछ पादपों की जड़ तल से लगी होती है, लेकिन पत्ती जल की सतह के ऊपर होती है। कुछ पौधों की डंठल लंबी और खोखली होती है। कुछ पौधे पूरी तरह पानी में डूबे होते हैं। इन पौधों की पत्तियां फीते जैसी होती है। ये जगह जगह से विखंडित होती है, इससे पानी की धारा से भी पत्तियों को कोई नुकसान नहीं होता है। कुछ पौधे पानी के ऊपर तैरते हैं,
इन पौधों में पत्ते अक्सर बड़े आकार के होते हैं। सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें निर्जीव पदार्थों से अलग करते हैं। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके शरीर के अंदर होने वाले जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा है, सभी सजीवों वृद्धि परिलक्षित होती है। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। पौधे भी वृद्धि करते हैं। सभी सजीव श्वसन करते हैं। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाती है। सजीवों में उत्सर्जन होता है। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप अपने शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। कुछ पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन स्राव के रूप में होता है। सभी सजीव प्रजनन करते हैं। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। जंतुओं की तरह पौधे के भी प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न हैं। सभी सजीव गति करते हैं। सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर में अनेक प्रकार की गति भी दिखाई देती है। पुष्पों का खिलना एवं बंद होना पौधों में गति का उदाहरण है। सामान्यतः सजीवों में वो सभी लक्षण पाए जाते हैं जिनकी हमने चर्चा की है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में वो लक्षण एक साथ दिखाई नहीं देते हैं। इस प्रकार हमने देखा इस अध्याय में कि किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे एवं जंतु जीव रहते हैं आवास कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं अनुकूलन कहलाता है। अनेक प्रकार के आवासों को हमने देखा। विभिन्न आवास के सजीवों में विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप हमारे परिवेश के कुछ अजैव घटक हैं और सजीव के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं जो निर्जीव से अलग करते हैं।